स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। एंड आई होप कि आप लोग जो वीडियोस जो भी लाइक अपलोड किया है आप लोग देख रहे हो और आप उसको समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सो हम लोग आज नए टॉपिक में जाएंगे, वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है और उस पर क्या क्या मतलब ये लाइक मेथड होते हैं, राइट। मैंने मेंशन किया था, राइट, अबाउट कटिंग्स एंड दिस वन नॉट कटिंग्स, या कटिंग, सोविंग, राइट, बीज बोना, राइट। सो वी वर डिस्कसिंग ऑल दैट। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इसको करने से, आर्टिफिशियल रीजनरेशन को करने से आपको क्या क्या मतलब इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, राइट। सो वी लर्न अबाउट इट 6 ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। जस्ट अ ब्रीफ रिकैप, ठीक है। हम लोग बस थोड़ा बहुत लाइक मैं रिमाइंड करूँगी आप लोगों को। जैसे कि जो पहले वाला था वो था टू असिस्ट और सप्लीमेंट नेचुरल रीजनरेशन। उसके बाद टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्री क्रॉप, और फिर टू डेवलप प्लांटेशन, किसके लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए या फिर लाइक यूज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद टू रिहेबिलिटेट या फिर रिस्टोर भी बोल सकते हो, रीस्टोर, ओके, रिस्टोर बैरन एंड वेस्ट लैंड, ओके। और टू डेवलप एग्रो एंड फार्म फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, और टू इंट्रोड्यूस एक्सोटिक्स जो मतलब उस जगह का नहीं है, ओके, लेकिन दूसरी जगह से है वो प्लान, और फिर आप यहाँ पर आके इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको एक्सोटिक प्लान बोलते हैं, ठीक है। सो टू इंट्रोड्यूस दी एक्सोटिक। नाउ विल डिस्कस द मेथड। हम मेथड में जाएंगे अब, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आर्टिफिशियल रीजनरेशन में कुल मिला के 2 मेजर ये मेथड्स है। सबसे पहला है सीड प्रोपगेशन, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो सबसे पहले हम लोग सीड प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीड प्रोपगेशन क्या है, राइट। इसके वर्ड से ही सीड ना, बीज, जो बीज है, राइट, कैसे आप बीज से प्रोपगेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर सीड्स जो है कि जो पेड़ के जो बीज है उसको कलेक्ट किया जाता है, कि आप कलेक्ट करते हो उसको। आफ्टर दैट लाइक किस पेड़ से जो सुपीरियर पेड़ है, जो बड़ा सुपीरियर मेच्योर्ड पेड़ है, ओके। या फिर जहाँ पर ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड का मतलब क्या, जहाँ पर फ्रूटिंग ट्रीज है वहाँ पर मतलब ज़्यादा मतलब लाइक ट्रीज में जो लाइक फल उगते हैं, ओके, वो वाला ट्री, ओके, वो वाला पेड़, तो उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो जो ऑर्चर्ड भी है वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो सीड को, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद देन आप उसको प्लान करते हो, यू प्लान इट इन अ न्यू फील्ड, नए फील्ड में आप प्लान करते हो। तो ये हुआ आपका प्रोपगेशन सीड के द्वारा, ओके। इन दिस मेथड प्रोपगेशन इज थ्रू सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द सेलेक्टेड सुपीरियर ट्रीज और फ्रॉम सीड ऑर्चर्ड, ठीक है। ये इंग्लिश में है, ओके, जो मैंने अभी हिंदी में बोला। सो नाउ एंड ये जो मेथड है सीड प्रोपगेशन, ये ईजीएस्ट मेथड है, बहुत आसान मेथड है सारे स्पीशीज के लिए, ओके। जो भी स्पीशीज है पेड़ के, सब स्पीशीज के लिए ये बहुत इजी, बहुत मतलब आसान ये मेथड है। और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, इस पे ज़्यादा दाम नहीं होता है, और इसको मतलब मैनेज करने भी इजी है, यू कैन मैनेज इट इजीली, ओके। और बहुत सारे स्पीशीज के लिए तो ये एक मतलब एक लौता मेथड है प्रोपगेशन का, ठीक है। किसी पेड़ में जो दूसरे आर्टिफिशियल ये रिजनरेशन के मेथड है वो
भले ही ये मतलब काम ना हो, लाइक इट वोंट वर्क, ओके, इट वोंट वर्क, लेकिन जो ये मेथड है कि सीड प्रोपगेशन, ये इट्स वेरी इजी मेथड एंड इट कैन वर्क। लेकिन या कुछ कुछ पेड़ के लिए तो ये बस यही मेथड है प्रोपगेशन का, बाकी प्रोपगेशन मेथड नहीं काम आता है, लाइक डोंट वर्क ना। सो सीड प्रोपगेशन आप कर सकते हो डायरेक्ट सोविंग से, डायरेक्ट आप सीड बो सकते हो, ओके। स्पेशली जो ये वैरायटी है जैसे कि अकासिया, ओके, अकासिया, फिर उसके बाद एडिना कॉर्डिफोलिया, ठीक है। तो ये कुछ स्पीशीज है पेड़ के जो आप डायरेक्ट मतलब ये जो उसका बीज है आप डायरेक्ट प्लांट कर सकते हो, ओके। और कुछ लाइक डायरेक्ट प्लांट कर सकते हो कहाँ, फील्ड पे, राइट। क्योंकि ज़्यादातर सीड का कहाँ पर लाइक इफ़ इट्स रियली डेलिकेट, तो ज़्यादा जो सीड्स होते हैं उसको पहले नर्सरी में प्लांट करते हैं, राइट, छोटे छोटे पॉट्स में, राइट, छोटे पॉट्स में, या फिर जो नर्सरी ट्रे आता है ना, नर्सरी ट्रे, तो उसमें ही प्लांटेशन होता है, कि जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ओके। जो थर्ड पिक्चर है मतलब नीचे में, लाइक द फर्स्ट पिक्चर इन डाउन पार्ट, ओके, जो फर्स्ट पिक्चर है नीचे में, राइट, कैसे आप देख सकते हो ये हाथ, ये मतलब नर्सरी ट्रे है और यहाँ पर कैसे ये प्लान कर रहे हैं सीड को, राइट। तो कुछ ऐसे भी स्पीशीज है जो आपको मतलब इस पे ही प्लान करना है पहले, डायरेक्ट फील्ड में नहीं, ओके। लेकिन कुछ स्पीशीज है जो आप डायरेक्ट फील्ड में ही प्लांट कर सकते हो, जैसे कि मैंने मेंशन किया था अकासिया, ओके, अकासिया एंड देन एडिना, राइट, एंड देन इवन ये भी प्रोसोफिस, PROSOPIS, ओके, ये भी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीशीज है, दूसरे स्पीशीज है जिनको आपको मतलब नर्सरी में पहले प्लांट करना है, नर्सरी बेड में, ओके। अगर ये ट्रे भी नहीं है लेकिन जो छोटा नर्सरी बेड है, छोटा नर्सरी बेड बना के आप वहाँ पर प्लांट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ओके, पॉलीथिन में या फिर दूसरे कंटेनर में, ओके, ताकि ये और मतलब ये बड़ा हो जाए, सीडलिंग के फॉर्म में आ जाए। उसके बाद आप उसको सो कर सकते हो, आप उसको मतलब लाइक जो सीडलिंग है अब आप ट्रांसफर कर सकते हो फील्ड में, ऑलराइट। सो ये हुआ आपका सीड प्रोपगेशन। और जो ये सीडलिंग है, ओके, जब ये मेचोरिटी में आ जाएगा, सो उसके बाद आप ये नेचुरल रिजनरेशन भी कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है कि देयर आर सम एग्जाम्पल्स कि जो मतलब कॉमन है सीड प्रोपगेशन का, जैसे कि ये सो द एग्जाम्पल आर स्पेशली जिस पे मतलब ये नेचुरल रिजनरेशन परफॉर्म होता है आफ्टर द सीड प्रोपगेशन, वो है ये पेड़ है यूकलिप्टस, उसके बाद है नीम का पेड़, और उसके बाद है कासिया और टीक, TEAK, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ओके, जिसपे सक्सेसफुल नेचुरल रिजनरेशन हो सकता है जब वो ग्रो करेगा मैच्योरिटी तक, ओके, जब वो फुल्ली ग्रो हो जाएगा, ओके। सो नाउ विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके भी सीड प्रोपगेशन के भी कुछ ये एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस है। सो हम लोग एडवांटेजेस के बारे में सीखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला है कि ये सबसे इजी मेथड है प्रोपगेशन का, राइट, हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था, ये इजी है, आसान मेथड है प्रोपगेशन का। दूसरा है ये मतलब लेस एक्सपेंसिव है, इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और इसको अच्छे से मतलब मैनेज कर सकते हैं, वी कैन मैनेज इट ईजिली, ओके। और
तीसरा है अमेनेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पीशीज़, सारे स्पीशीज़ के लिए ये मतलब बहुत अच्छा, लाइक व्हेन यू परफॉर्म दिस सीड प्रोपगेशन, जब आप परफॉर्म करते हो तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी देता है कि बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए वो लाइक इट गिव अ गुड रिस्पॉन्ड, अच्छा रिस्पॉन्ड देता है, अच्छा ग्रोथ होता है, ओके बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए। और आखिरी जो है वो है ये सक्सेसफुल मेथड फॉर डिफ़िकल्ट साइट SITES, मतलब जो डिफ़िकल्ट जगह है जहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर शायद ना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा प्लांटेशन का, जो भी हम प्लांट करेंगे या फिर अगर पेड़ भी हम उगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप ये सीड प्रोपगेशन परफॉर्म करोगे तो कुछ एरिया में, लाइक इन सम एरिया, लाइक इट इज़ अ गुड सक्सेसफुल मेथड फॉर डिफ़िकल्ट साइट, राइट। तो ये था इसका एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसके जेनेटिक्स में ये वेरिएबिलिटी या फिर चेंजेस आते हैं, ओके क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, बायो में आपने पढ़ा होगा। तो इसके जेनेटिक्स में जो जेनेटिक्स बिहेवियर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, ओके या फिर वैरायटी का, उसमें थोड़ा चेंजेस होता है क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, और इसकी वजह से ये और चेंजेस को लाता है प्लांटेशन में, ठीक है। प्लांटेशन में थोड़ा चेंजेस आता है, बहुत सारे चेंजेस आता है, तो इसके वजह से प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाता है, ओके। जो प्रोडक्टिविटी है, जो इंक्रीज है, जैसे वो ग्रोथ है हो रहा है, जैसे वो ग्रोथ हो रहा है उसका, लाइक कैसे बढ़ रहा है, वो थोड़ा मतलब पोर हो जाएगा, इट विल बी पोर, ओके ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ओके। नॉट ओनली इन प्रोडक्टिविटी में ही नहीं, लेकिन उसके ग्रोथ में भी, ठीक है। और दूसरा ये है या कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ है पेड़ के, जो जब आप ये सीड, जो बीज है आप बोते हो, उसके बाद जब सीड जर्मिनेट होने लगता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लंबा समय होता है ना, लाइक व्हेन यू प्लांट देन इट टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड। कुछ स्पीशीज़ ना बहुत लंबे समय लगता है उनको मेच्योरिटी के लिए, लाइक मेच्योरिटी में, और फिर उसके बाद जब मेच्योर्ड होंगे उसके बाद वो सीड प्रोड्यूस करेंगे फिर, राइट। तो लंबा समय लगता है, जैसे कि ये पेड़ हुआ टीक TEAK और मेलिया MELIA, ठीक है। और लास्ट है ये स्टेराइल, ओके स्टेराइल, और दिस वन एंड पार्थेनोकार्पी स्पीशीज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड थ्रू सीड। तो स्टेराइल का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ऑफस्प्रिंग और लाइक यंग वंस, ओके। या फिर जो प्लान है, ओके मतलब वो फॉर्म नहीं कर पाता है एम्ब्रायो को, राइट। दे कैनॉट फॉर्म एम्ब्रायो, ओके। या फिर जो मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव लाइक ना, लाइक व्हेन यू स्टडी अबाउट इट, तो वो मिसिंग होता है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट रिमेन स्टेराइल, कि इट कैन प्रोड्यूस, ओके नहीं प्रोड्यूस कर पाता है पोलन को, ओके। सो और पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है, PARTHENOCARPY। इट मीन्स फ्रूट्स डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ओके। ऐसा भी केस, लाइक ऐसे भी केस होता है, आई होप यू नो, राइट। आपने ये वर्ड सुना होगा। तो ये वो फ्रूट्स है कि वो फल है जो प्रोड्यूस होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, ओके। या फिर ये सीडलेस होते हैं, इसमें सीड ही नहीं होता है, ओके इसमें बीज ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बनाना हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ग्रेप्स हो गए, ग्रेप फ्रूट, राइट, ऑरेंज, इवन ऑरेंज ऑल्सो बट नॉट ऑल। फिर उसके बाद पाइन एप्पल, राइट। तो ये कुछ फ्रूट्स है, ये कुछ फल है जिनमें ये यू कैन से दैट इट्स आप बोल सकते हो कि ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स है,
ठीक है. So yeah, so this is one more disadvantages. So these are the advantage and disadvantages of seed propagation. I hope you understand till here. ये सब बस ये सीड प्रोपगेशन का है. ओके मेथड. अब दूसरे मेथड में आएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में.